इन ऐसा एक खतरनाक गैंग झंग पुलिस ने गिरफ्तार किया जो हसास इदारों का नाम इस्तेमाल करके उनका अहलकार बन के उनके अफसरान बन के शहरियों को अगवा कर लेते थे, उनसे लूट मार करते थे, उनसे पैसे बटोर लेते थे। ये किस तरह से कार्रवाइयाँ करते रहे, ना सिर्फ झंग में बल्कि फैसलाबाद, लाहौर और मुल्तान में भी इन्होंने कार्रवाइयाँ की। इस गैंग का जो सरगना हमारे साथ मौजूद है, शाहनवाज उसके साथी भी हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे, इसी की ज़ुबानी जानते हैं इसने ये किस तरह से अपना एक गैंग बनाया। बताओ किस तरह से वारदातें करते थे? जिस बंदे को हमने उठाना होता था ना, सरकारी मुलाजिम बन के, पहले हम दो तीन दिन पहले उसके घर का चक्कर लगाते थे, उसकी स्ट्रीट चेक करते थे, कोई गार्ड्स वगैरह तो नहीं वहाँ पे। जैसे ही हम उनके घर पे जाते, बैल देता, जो भी बंदा बाहर आता हम सब मिलकर उसको पकड़ लेते। उधर कहते चलो भाई हमारे साथ चलो, हम एजेंसी से आए हैं, आपके खिलाफ कंप्लेन भी है और आपके खिलाफ अरेस्ट करने के ऑर्डर निकले हुए हैं। हम उसे ज़बरदस्ती खींच के अपने साथ ले जाते थे। कैसे? उसको पकड़ा, हमारी 2 से 3 मिनट की कार्रवाई होती थी। मेरी ड्यूटी थी सिर्फ उसको ये बताना कि हम FI से आए हैं और मैं इनका इंचार्ज हूँ, आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकला, आप हमारे साथ चलें। साथ वाले की ड्यूटी क्या थी? साथ वाले की ड्यूटी थी उसको पकड़ना। तीसरे की क्या थी? तीसरी बैकअप देना सर। चौथे की? बाइक चलाना सर। पांचवें की? पांचवा सर वो रोड क्लियर करता था, बताता था कि कोई आ तो नहीं रहा है, कोई जा तो नहीं रहा रोड से। छठे की? टैक्सी ड्राइवर सर। वो टैक्सी ड्राइवर है? जी सर। पट्टी होती थी मुंह पे डालने के लिए, कोई रुमाल होता था, क्या डालते थे मुंह पे? पट्टी रुमाल कुछ भी नहीं होता, हेलमेट था हमारे पास, हम वो पहना देते थे। वो पहना लेते वो थे? पहना देते थे। कितनी बाइकें लेके जाते थे? एक की बाइक ले जाते थे हम। कितने? 5 बंदे? बाकी पीछे से लोकल आ जाते थे। लोकल बसों में? नहीं सर, रिक्शा वगैरह पकड़ के उस पर आ जाते थे। अच्छा, बाइक कौन चलाता था? बाइक सर शहजाद। और तुम? मैं इनके पीछे सर। सेंटर में बंदा बिठा लेते थे? सेंटर में बंदा उठा लिया, एक बंदे ने आगे बाइक चलाई। सरगुना तुम हो? सर मैं हूँ। ठीक है, बंदे को घर के बाहर से उठा के बाइक पे बिठा के जी कहाँ पे ले जाते थे? अली गार्डन में सर। अच्छा, वहाँ पे जाके पट्टी बांधते थे उससे? वहाँ जाके पट्टी बांध के रास्ते में बांध लेते थे? रास्ते में बांध लेते थे पट्टी। अच्छा, रास्ते में पट्टी बांध के या उसको हेलमेट पहना देते थे। अच्छा। ले जाके उसको डराते थे, उसका वॉलेट वगैरह चेक करते थे, जितने पैसे निकल आए वो ले ले, बाकी उससे कहा कि इतने पैसे आपने भी हमें और देने हैं। हमने बैरिस्टर इरफान को उठाया उसके घर से। बैरिस्टर को सर। बैरिस्टर को उठा लिया? जी सर। वो कैसे? लंदन से रिटर्न था वो। अच्छा। आया हुआ था, हम उसको जानते थे। कैसे प्लानिंग की? कौन कौन था प्लानिंग में? तो हम बाइक लेके गए, मैं, वसीम, शुएब, शहजाद, बाइक लेके गए उनके घर बैल दी। जैसे वो बाहर निकल सका कि हम एजेंसी के बंदे हैं, CTD और FI से आए हैं, हमारे साथ चले हैं आप। अच्छा। उनको पकड़ के बाइक पे बिठाया, बाइक पे बिठा के अली गार्डन में हमने एक घर लिया हुआ था रेंट पे, वहाँ पे आंखें उनकी बंद करके वहाँ पे ले गए। अली गार्डन ले जाकर उसको डराया, डराने के बाद उसके वॉलेट से 3000 रुपये निकले, वो हमने रख लिए। उसके बाद उसको वापस उसके घर पे बाइक बिठा के छोड़ा है। उससे हमारी बात हुई थी और पैसे देने की। उसने कहा था मैं अभी आपको ना और पैसे दूंगा, आप मुझे जाने दें। अच्छा। तो हम उसको उसके घर पे छोड़ के आए थे। कितने पैसे दूंगा? उसने 10 लाख कहा था, मैं अभी आपको और दूंगा। उसके भी आप पे छोड़ा है उसे घर? जी सर, उसके ब्याह पे उसको छोड़ा है। वो कैसे? उसने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको दूंगा। अच्छा, वो क्या समझा तुम्हें कि कौन हो तुम? उसने समझा कि इदारे वाले हैं, FIA के हैं सर। FIA के? जी सर। तो उस पे कौन सा केस था? कैसे ब्लैकमेल किया? सर, किस वजह से उससे प्रेशराइज कैसे कर लिया? बैरिस्टर था वो पाकिस्तान का ला नहीं जानता था। अच्छा। बाहर से उसने किया हुआ था। तो उसको हम ले आए, डराया, उसने कहा ठीक है मैं देता हूँ। तो हम फिर उसको उसके घर उतार के वापस छोड़ के दिए उसने? नहीं सर, नहीं दिया, हम उसी रात को पकड़े गए थे आगे। अच्छा, देने थे उसने अभी? देने थे पर हम पकड़े गए थे बैरिस्टर से पहले टेक्निकल कॉलेज में। अच्छा, क्या किया टेक्निकल कॉलेज? टेक्निकल कॉलेज में हम गए थे, वहाँ पे चोरी करने के लिए, चोरी भी करनी थी और वहाँ पे फीमेल रहती थी, उसको उठाने के लिए भी गए थे। अच्छा, उसका क्या करना था फीमेल का? उसके पता चला था कि उसके पास पैसे हैं। कैसे पता लगता था उसके पास पैसे? वो मेरे साथ फ़ोन नंबर में कांटेक्ट थी सर। वो स्कैम करती है बहुत सारे पैसों का, लोगों को बुला के, फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद से लोगों को बुला के ना उनसे स्कैम करती, उनसे पैसे लेती थी। कैसे? उनको बुला लिया, कभी कहती मैंने गाड़ी लेनी है, कभी कुछ लेना मैंने। अच्छा। तो उनको उनसे पैसे लेती थी बहुत ज़्यादा सारे। तो एक बार उसने उसके कहने पे मैंने एक बंदे से 60,000 रुपये छीना था। उसी कहने पे उससे वो भी पैसे लेने थे, मैंने अपने हिस्से के, उसने मुझे दिए नहीं थे। तो वहाँ पे गए तो वहाँ पे सिक्योरिटी जाग गई। तो वहाँ मैं था, शुएब था, शहजाद था, वसीम था। तो वहाँ से फिर हम भाग गए। अच्छा जी। टेक्निकल कॉलेज सर। वहाँ पे टीचर थी वो? डिसिप्लिन इंचार्ज थी वो। वहीं पे रहती थी? जी वहीं रहती थी। अच्छा,
तो वो भाग गए, ठीक भाग है। गए। उसके अलावा उसके बाद उसी मॉर्निंग में सर 4 बजे सर हम गए भुआना में, एक ओड का हमें बताया गया था कि ये 2 नंबर तरीके से बैंकों से पैसे निकालता कौन है। बताता था ये तुम्हें? ये सर मुझे बताया था नज़ीर ओड ने, वो कौन है? और फच्चू सर सामने खड़ा हुआ है। अच्छा, उसने इन्फॉर्मेशन दी? जी उसने इन्फॉर्मेशन दी थी। तुमने ड्यूटी पे लगाया होगा ना इससे कि जी बताना मैंने है? सर ड्यूटी पे लगाया था कि आपने मुझे बताना है क्या बताना है वो बताओ। कि किस बंदे के पास कितने पैसे हैं ओड के और किसके पास कितने पैसे हैं, कौन 2 नंबर तरीके से पैसे मंगवाता है। ठीक है। तो- ये ऑर्ड क्या करता था? सर वो 2 नंबर तरीके से बैंकों से पैसे निकालता था। अच्छा, जी तो फिर मैंने शहजाद, शुएब और वसीम से कहा कि हमने रेड के लिए जाना है, आप लोग तैयार हो जाओ। तकरीबन सुबह 3 बजे का टाइम था। अच्छा। हमने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद एक टैक्सी ड्राइवर को क्या कॉल की। क्या नमाज पढ़ी? जी सर, अच्छा, क्या दुआ मांगी? क्या दुआ मांगी? कि अल्लाह में कामयाब करना। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, फिर? उसके बाद हमने एक टैक्सी ड्राइवर को कॉल की, वो मेरा पुराना जानने वाला था, फैमिली को ले आता था। और उसको मैं 2-3-4 बार कॉल किया, उसने नहीं उठाए। फिर उसने मुझे 4:30 बजे के लगभग मेरी फ़ोन उसने उठाया। उसको हम साथ ले गए, उसको ये नहीं बताया कि हम 2 नंबर हैं पुलिस वाले, उससे यही पता था कि मैं एक नंबर हूँ, एजेंसी का बंदा हूँ। उसको यहाँ से क्या लिया, नाम था उसका? फैसल। अच्छा, उससे उठाया टैक्सी वाले को? टैक्सी वाले को उठाने से उसको साथ ले गए रेड करने के लिए। अच्छा। उसके साथ ये था कि आप हमें छोड़ के वापस आ जाना। अच्छा। हमारे पास बाइक थी, बाइक शाहनवाज बुराना चला रहा था, तो हम बाकी 4 लोग जो गाड़ी में थे, टैक्सी जो हम ले गए थे यहाँ से रेंट पे। और जब हम वहाँ पे पहुँचने के बाद वो अच्छू ने हमें बताया कि वो जो लड़का है स्कैम करता है वो सामने रोड पे खड़ा हुआ है। सही। वो 5-10 लोगों के साथ खड़ा हुआ था। तो जब हम उसको गाड़ी से उतरने के लिए उसको पकड़ने के लिए आगे हुए हैं, तो वहाँ पे जो मौजूद लोग थे उन्होंने हमें पकड़ लिया। उन्होंने पकड़ लिया? जी उन्होंने हमें पकड़ लिया। सही। तो हमने झूठ बोला कि हम एजेंसी के हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। उन्होंने कुछ नहीं माना। उन्होंने फिर मारने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। वहाँ से पकड़े गए? जी वहाँ से पकड़े गए। उसके अलावा? ये फैब्रिक वाला एक बंदा था, हमने उससे लिए थे 35,000 रुपये। जी। क्या कैसे लिए थे वो बताओ? फैब्रिक एक्सपोर्ट करता था 2 नंबर तरीके कब से। की बात है? ये 15 दिन पहले की थी सर। तो फैब्रिक एक्सपोर्ट करता था बगैर कस्टम के, तो हमने उसे पकड़ा था। पकड़ने के बाद उसे हमने 35,000 रुपये लेकर उसको छोड़ दिया था। कैसे प्रेशराइज कैसे किया? और उसके पास कि हमने कहा हमें पता चला है आपकी इन्फॉर्मेशन मिली कि आप फैब्रिक एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे साथ आप थाने चलें। और उसने कहा भाई आप थाने ना ले जाएं, जो लेना इधर ही ले लें। हमने कहा आप क्या दे सकते हैं? हमने उससे 50,000 रुपये मांगा, उसने 35,000 रुपये दे के तो कहा कि मेरे पास इतना ही और नहीं है। अच्छा, फ़ख्र है ये एक फ़ौजी के बेटे होके ये वारदातें करने पर कैसा लगता है? गलत किया, शर्मिंदगी महसूस होती है। नहीं, शर्मिंदगी किस चीज़ की? अच्छा काम कर रहे हो, नमाज पढ़ के दुआ मांगते हो अल्लाह कामयाब करे, हैं? गलत किया सर, बहुत गलत किया। कितना? अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, बहन भाइयों के साथ, अपने मुल्क के साथ, सबके साथ गलत किया, बहुत गलत काम किया। ये कब समझ आई है? कब समझ आई है? पकड़े जाने के बाद। पहले क्यों नहीं आई? इतनी वारदातें की, मोबाइल स्नैचिंग, डकैती, चोरी, ये सब कुछ शुरू से करते आ रहे हो, किसके लिए? कौन से ऐसे हालात थे, कौन सी ऐसे मामलात थे जिसकी वजह से तुम पे दर पे वारदातें कर रहे थे? एक लड़की को पसंद करता था, उसके लिए घर बनाना था। उसके लिए घर बनाना था? जी। अच्छा, वो कहाँ पे है? छोड़ दिया, उसने डिवोर्स ले लिया। डिवोर्स ले ली? जैसे ही पकड़ा गया उसने फ़ौरन डिवोर्स ले लिया। वो कैसे? इतनी जल्दी तो डिवोर्स नहीं होती। ज़बरदस्ती उसने आई, उसने कहा मुझे डिवोर्स दे दो, मैंने दे दिया। कैसे दी तुमने? ज़ुबान से सर। जुबान से? जी। कितनी बार कहा? 3 बार। शादी कर ली थी उससे? जी नहीं। कब की थी शादी? सितंबर में सर, 8 सितंबर को 2021 सब कुछ सितंबर में ही हो रहा है? 2021 में सर। अच्छा, 1 साल पीछे चले गए सितंबर। जी। चलो अच्छी बात है। कैसे की शादी? मैंने और उसने मिलकर पटवारी के पेपर दिए थे। अच्छा। नंबर एक्सचेंज हुआ था। नंबर एक्सचेंज होने के बाद उससे मोहब्बत हो गई। उसके बाद उसने निकाह किया। निकाह करने के बाद उसने कहा या घर बना के दो। पहले वो ठीक चलती रही है ये बड़ी ईद तक। उसके बाद उसने कहा या घर बना के दो या फिर मुझे डिवोर्स दे दो या मुझे छोड़ दो। तो उसे पता था तुम कैसे घर बना रहे हो? नहीं, उसे ये नहीं पता था।